गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर क्लास टीचर एंड मैथमेटिक्स टीचर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लासेज में आपका जो चैप्टर 5 हम कंप्लीट कर चुके थे और बिल्कुल जो आपकी लास्ट वीडियो थी, लास्ट क्लास थी बेटा, उसमें हमने चैप्टर 6 जो है आपका चैप्टर 6 इंटीजर इज गोइंग ऑन एंड वी कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इन लास्ट वीडियो। ओके, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है चैप्टर में। इंटीजर्स थे, थोड़ा सा नंबर के बारे में आपको बताया था, नंबर्स वगैरह क्या होते हैं, इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में भी आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब आपकी जो एक्सरसाइज आती है 6.1, इंट्रोडक्शन उस वीडियो में आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आपकी एक्सरसाइज जो आती है वो है आपकी बेटा 6.1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। राइट opposite of the followings। राइट अपोजिट ऑफ द followings। तो इसमें क्या है बेटा, मैं लिख देता हूं और ग्रुप में बेटा पीडीएफ डाल दूंगा इसकी, डोंट वरी। कहने का मतलब बुक की पीडीएफ आपको डाल दूंगा, जिनके पास नहीं है वो यहां से देख सकते हैं। इंक्रीज इन वेट बी है आपका बेटा 30 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक। उसके बाद सी है बेटा आपका 80 मीटर ईस्ट। उसके बाद डी पॉइंट है बेटा आपका लॉस ऑफ ₹700। उसके बाद है बेटा ए पॉइंट आपका 100 किलोमीटर 100 मीटर एबव सी लेवल। एबव सी लेवल। देखिए स्टूडेंट्स, अब मुझे जो ये आपके कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ नंबर्स लिखे हैं, कहना मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन का मुझे बेटा अपोजिट लिखना है, ठीक है। राइट ऑफ द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग बेटा ये है यहाँ, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए अब यहाँ अपोजिट क्या होगा बेटा, ये बोल रहा है इंक्रीज इन वेट। अगर किसी का वेट बढ़ता है तो कम भी होता है, उसका उल्टा क्या होगा? किसी का वेट बढ़ रहा है तो उल्टा क्या होगा? उसका वेट का घटना। तो यहां लिखोगे आप डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट। अदरवाइज 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो मैं आपको यहां बता देता हूं बेटा, थोड़ा सा यहीं, चलो यहीं देख लीजिए आप, फिर बाद में रफ कर देंगे। बेटा ये हो गया आपका नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ, और ये बेटा ईस्ट, और ये आपका वेस्ट, ठीक। तो 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो 30 किलोमीटर बेटा आप नॉर्थ में जा रहे हो तो 30 किलोमीटर किस में जाओगे? साउथ में, अपोजिट चलना है। तो यहाँ लिखोगे आप 30 किलोमीटर साउथ। ओके, अगेन सेकंड क्वेश्चन देखिए, 80 मीटर ईस्ट। 80 मीटर ईस्ट में जा रहे हो आप, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 80 मीटर वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बोला है ये लॉस ऑफ ₹700। लॉस ऑफ ₹700। अगर कहीं आपको नुकसान होता है तो कहीं फायदा भी होता है, और लॉस का उल्टा क्या होता है? लॉस का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ 700। अब ये बोल रहा है 100 मीटर एबव सी लेवल, ठीक है। अगर आप 100 मीटर समुद्र से ऊपर जाते हो तो नीचे भी जा सकते हो, उसका एबव का क्या होगा? बिलो। तो 100 मीटर बिलो सी लेवल।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने बेटा नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ। बेटा वीडियो को पॉज कर लिया करो अगर नहीं कर पाते हो, क्योंकि फिर मेरी वीडियो की बहुत ज़्यादा टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी रफ कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके ईजिली आराम से जितने टाइम में चाहो उतने टाइम में नोट कर सकते हो। बेटा सेकंड क्वेश्चन है, वो बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद अप्रोचिएट साइन। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो है रिप्रेजेंट एज इंटीजर विद साइन, आपको साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा बेटा आपके लिए और फिर उसके बाद हम साइन लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, सी और डी। तो देखिए ये ए में क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 2000 मीटर अबव उड़ रहा है, ग्राउंड से 2000 अबव। तो बेटा अबव का मतलब प्लस। ठीक है, ये चीज़ें आपको नंबर लाइन में हेल्प करेंगे बेटा। 2000 मीटर किलोमीटर बेटा, एक सेकेंड, मीटर, तो ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस का साइन। एंड सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। जो सबमरीन जो आपकी पनडुब्बी होती है, समुद्र में पनडुब्बी होती है ना, वो बिल्कुल जो वाटर समुद्र लेवल जो होता है आपका, सी लेवल जो होता है उससे भी नीचे चलती है। तो कितने नीचे चल रही है बेटा उससे, 800 माइनस 800 मीटर, सॉरी 8000 होगा बेटा, 800 मीटर, कितना, माइनस 800 मीटर। जब नीचे की तरफ जा रहे हो आप तो माइनस, एबव जा रहे हो आप तो प्लस। उसके बाद ए डिपॉजिट ऑफ ₹100। डिपॉजिट बेटा जब आप बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हो तो वहाँ क्या करते हो, अपने पैसे को आप डिपॉजिट करते हो। क्या करते हो, डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का मतलब आप पैसा जमा करो तो आपके खाते में पैसा बढ़ता जा रहा है ना, तो ये बोल सकते हैं हमारे खाते में तो बैलेंस प्लस में जा रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है। तो यहाँ लिखोगे आप प्लस 200 रुपीज़ आपके अकाउंट में ऐड हो गए। चलिए उसके बाद विड्रॉल ऑफ ₹700। अगर मान लीजिए बेटा आप अपने एटीएम से 7000 रुपये निकाल लाए, तो निकल के तो आपके अकाउंट से ही आएंगे वो। अकाउंट के में किसके में कम हुए, आपके में, तो आपके अकाउंट से बैलेंस क्या हुआ, माइनस हुआ, तो कम हो रहा है तो माइनस 700 रुपीज़, ये ऐसे हो जाएगा बेटा साइन। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे स्टूडेंट अपने बेटा नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ, बहुत ईजी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं, एक सेकेंड जरा, ये वायर वगैरह आ जाते हैं। चलो अब क्या है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। तो बेटा देखिए नंबर लाइन क्या होती है, ये भी क्वेश्चन है कि भाई नंबर लाइन क्या होती है। बेटा देखिए नंबर लाइन एक ऐसा स्केल होता है कि जहां आप वैल्यूज को 2 कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर देते हो। पहली कैटेगरी आपकी नेगेटिव, दूसरी कैटेगरी आपकी पॉजिटिव। तो ऐसे ही वहां आपने इंटीजर्स का भी टाइप यहीं से पढ़ा था, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हर एक नंबर को आप कहने मतलब एक स्केल है जो नंबर्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करता है, जो नंबर लाइन होती है आपकी। तो वो पहला क्वेश्चन जो है बेटा, वो मुझसे बोला जा रहा है कि +5 को, ए क्या है, +5 को रिप्रेजेंट कीजिए। तो मैं तो एक की लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है, सारे इनको। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, मैं यहाँ बड़ी सी बना लेता हूँ बेटा। चलो 10 तक है, और बड़ी बना लो बेटा। मैंने बीच में तो रख दिया यहाँ 0, ठीक, यहाँ मैंने रख दिया बेटा 1, यहाँ रख दिया 2, यहाँ रखा बेटा 3, यहाँ रखा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया भैया 10। ये हो गया -1,
माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8, माइनस के 9, माइनस के 10। ये देखिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली बेटा। ये इस चीज़ पर मत जाना कि ये आपने जो खाने बना रखे हैं बेटा मैंने, ये आपने कम ज़्यादा बना रखे हैं, डजेंट मैटर, आपको तो बस सीखना है। तो मुझे पहला वाला क्या है ऑप्शन बेटा, +5 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप अपनी कॉपी पे लिखते होंगे तो ऐसे होंगे बेटा, आपके राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे। ये 0 आपका स्केल होगा, ये बेटा मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, ये आपका 0 हो गया। 0 से आपके राइट हैंड साइड पे बेटा आप 0 का ऐसे बीच में खड़े हो जाओगे, 0 के सामने बिल्कुल। 0 के राइट हैंड साइड पे आपके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर रहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। कहने का मतलब राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर देख रहे हो। 0 से इधर सारे नेगेटिव, 0 से उधर सारे पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए +5 को रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो भैया कहाँ है +5, ये रहा प्लस का 5, तो यहाँ आप दिखा सकते हो, ये रहा, ठीक। यहाँ लिख दो ऊपर प्लस के 5। उसके बाद माइनस के 10, तो भैया उधर तो प्लस है, माइनस के 10 कहाँ आएगा, ये है भैया, इसका बी पार्ट है माइनस के 10, क्या भी है माइनस के 10, ये रहा, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है बस मैंने आपको दिखाने के लिए। उसके बाद सी पार्ट है बेटा प्लस के 8, इसका सी पार्ट कितना है बेटा +8, तो +8 कितना है, ये रहा प्लस के 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करता है वो D -1, D जो है बेटा वो है आपका माइनस के 1, तो माइनस के 1 कहाँ आएगा बेटा, ये रहा, बस ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद माइनस के 6, इसका ई पार्ट है, लास्ट पार्ट इज -6, तो -6 कहाँ रहा बेटा आपका, ये रहा। हो गए पांचों के पांचों नंबर ड्रॉ, आपको बिल्कुल दिख रहे हैं कि कौन कहाँ लाइज करता है इस पर। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर देखते हैं आगे। हाँ तो स्टूडेंट बेटा आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एडजस्ट फिगर is a vertical number line representing integer, observe it and locate the following points। बेटा एक नंबर लाइन उन्होंने दे रखी है, मैं बना लेता हूँ इसको थोड़ा सा। वो नंबर लाइन में थोड़ी इस तरीके से दे रखी है आपको, ठीक है। इस पर पॉइंट्स हैं बेटा 0 से अबव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 0 यहाँ ले लेते हैं बीच में, और यहाँ ले लेते हैं बेटा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, -1 -2, बेटा उसमें नंबर नहीं दे रखे, मैं तो अपनी तरफ से लिख रहा हूँ आपको समझाने की वजह से, ठीक है। ये हो जाएगा भैया आपका -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ठीक है बेटा। अब ये देखिए आप, तो यहाँ जो पॉइंट दे रखा है मुझे, बेटा 8 पे जो पॉइंट दे रखा है वो मुझे D दे रखा है। उसके बाद 5 पे बेटा मुझे C दे रखा है, और उसके बाद इस पे B दे रखा है बेटा, उस पे 4 पे, और बेटा पॉइंट जो है मेरा 2 पे A है, और यहाँ मुझे दे रखा है H यानी -2 पे H, और -2 3 4 5 6, इस पे बेटा मुझे G दे रखा है 6 पे, और फिर 7 8 पे बेटा मुझे दे रखा है F, और बेटा मुझे दे रखा है फिर E पे ये, ठीक है।
चलिए अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस स्केल के हिसाब से मुझे आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ पॉइंट्स डी इज +8 व्हाट इज द इफ डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। तो बेटा -8 आप देख लीजिए, बिल्कुल कहाँ रहा है आपका F पे, आंसर हो गया आपका F, ठीक है, क्योंकि +8 ऊपर है बेटा, तो +8 पे क्या है D पॉइंट और -8 पे क्या है बेटा आपका F पॉइंट, ठीक है। ये स्केल तो मैंने अपनी तरफ से बनाया, वहाँ तो बस आपको सिर्फ ये नंबर दे रखे हैं, एक नंबर दे रखा है ऊपर 8 वाला, ठीक है। आप बुक में देखोगे आ जाएगा आपको समझ, किसी ने ऐसा स्केल क्यों बनाया है, ठीक है। उसके बाद इसका B पार्ट है बेटा, B पार्ट क्या कहता है, इज G पॉइंट इज ए नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। जो G पॉइंट है बेटा वो नेगेटिव इंटीजर पे है पॉजिटिव इंटीजर पे, तो आपको सब पता है बेटा नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव। देखो बेटा मैं आपको बता दूं स्केल को, अगर आप इस स्केल को ऐसे पट कर दोगे, कहने का मतलब एकदम इस पैसे किसी टेबल वगैरह पे रखोगे स्केल को, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। लेकिन जैसे आप इसको वर्टिकल खड़ा कर देते हैं स्केल को, तो बेटा नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज रहती हैं और ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू रहती हैं। इस चीज़ को आप याद रखोगे। जैसा भी हमने सी लेवल पे पढ़ा था कि सी लेवल में जब हम समृद्ध पुंडबी की बात करते थे तो बेटा वहाँ हमने माइनस लिया था, और जब एरोप्लेन की बात की थी ऊपर की तरफ तो वहाँ हमने प्लस का साइन लिया। तो इसी वजह से लेते हैं कि स्केल पर ऊपर की तरफ प्लस का साइन और नीचे की तरफ माइनस का साइन होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है, राइट इंटीजर फॉर बी एंड ई। बी और ई के लिए आपको इंटीजर निकलें, तो बेटा बी के लिए क्या है आपका, बेटा दिख रहा है यहां से आपको बी का क्या है, बी के लिए 4 और बेटा आपका ई के लिए क्या है -10। ई के लिए कौन सा है बेटा -10। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज लीस्ट वैल्यू। कौन से पॉइंट के पास सबसे कम वैल्यू है, तो बेटा सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो डी के पास है, सबसे कम किसके पास, सबसे नीचे आ जाइए -10 ई के पास। तो यहां लिखोगे आप डी ई हैज लीस्ट वैल्यू, दैट इज या विच इज, ऐसे लिखना चाहो लिख दो, नहीं कोई जरूरत नहीं, विच इज -10 ई। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अरेंज द ऑल पॉइंट, बेटा आप नोट डाउन कीजिए जरा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो ई में बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखनी है बेटा, इसके हिसाब से नहीं, आपको इनके हिसाब से, ठीक है। यानी नंबर यहां से देखना, इस वाली वैल्यू को आपको रखना है। तो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा आपका डी, ठीक है। अल्फाबेटिकल नहीं लगाना आपको, ठीक है, अल्फाबेटिकल नहीं, इस नंबर के हिसाब से। फिर उसके बाद में क्या है 5 पे सी, फिर उसके बाद में बेटा बी। वैसे मैंने पहले ही इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि एकदम ईजी हो जाएगा। 2 पे ए, -2 पे बेटा आपका एच, और बेटा इस पे G, और इस पे बेटा आपका F, और इस पे बेटा आपका E। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th हुआ कंप्लीट। नोट डाउन कीजिए बेटा जल्दी। तो ये स्टूडेंट्स आपने बेटा नोट डाउन कर लिया होगा, और आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 घर से कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है और आप उससे कुछ सीखेंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप घर से करके देखोगे और मुझे अपनी उसकी पिक वगैरह फ़ोन पे भेज दोगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दोगे आप। और दूसरी बात फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 को मैं भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। फिर उसके बाद वहाँ से आप मैच कर सकते हो अपना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं स्टूडेंट, थैंक यू।